Good morning, students. Welcome to class 5, lesson number 2, shapes and angles. Today, we'll be continuing with question number 10 of workbook from page number 28. So let us start with the question. Which type of angle is formed between the hands of the clock given below? मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे जो आपके क्लॉक आपको बताई गई है, उस क्लॉक के दो हैंड्स है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है. तो इन दोनों क्लॉक का जो हैंड्स है स्टूडेंट्स, उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे. तो आपको बताना है कि ये एंगल कौन सा है, वेदर इट इज राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल? मींस इट इज 90 डिग्री. मोर देन राइट एंगल मतलब 90 से ज्यादा, और लेस देन अ राइट एंगल मतलब 90 से कम. तो ये आपको बताना है. ऑल्सो राइट द टाइम, और क्लॉक क्या टाइम बता रही है वो भी आपको बताना है. तो आओ अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर दूं एक बार फिर से कि जब स्ट्रेट लाइन होगी, 1 सेकेंड, जब स्ट्रेट लाइन होगी स्टूडेंट्स तो वो बनेगा राइट एंगल. ओके, उसी तरीके से जब लाइन ये हमारा स्ट्रेट हो गया, जब थोड़ी इस साइड बेंड हो जाएगी तो वो हो जाएगा मोर देन राइट एंगल. और सिमिलरली जब स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट करूंगा तो राइट एंगल होगा, और थोड़ी वो लाइन जब इनसाइड बेंड हो जाएगी तो वो बन जाएगा लेस देन राइट एंगल. ओके, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखो, ये एंगल इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन है और सिमिलरली एक लाइन इस साइड है. ओके, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. अगर आप देखोगे तो ये लाइन थोड़ी है ना, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये लाइन थोड़ी सी से इनसाइड बेंड है. ओके, ये इस तरीके से. द ओनली थिंग इज, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनी है तो आपके लिए इजी हो जाएगा जज करना. बट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा उसको रोटेट कर दिया गया है, जिस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है. तो ये जो डायग्राम है एंड जो क्लॉक हैंड टाइम बता रही है, बोथ द डायग्राम्स आर ऑलमोस्ट सेम. तो ये हमारा लेस देन राइट एंगल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेस देन राइट एंगल. ओके, एंड सिमिलरली नीचे स्टूडेंट्स आपको टाइम लिखना है. तो क्लॉक टाइम क्या बता रही है? इट इज 7:25. ऑलराइट, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे बन रहा है इन दोनों हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स के बीच में. ओके, तो आपको बताना है कि वेदर ये राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है, या लेस देन राइट एंगल है. सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दो क्लॉक का हैंड और बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है. अब आपको बताना है वेदर ये राइट एंगल है, मोर देन है या लेस देन है. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अभी एक सीक्रेट बताया जाता है, मतलब आप इसे हर वक्त इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बट जस्ट इन केस आप उसे यूज कर सकते हो. जैसे कि देखो, जब भी क्लॉक के टाइम के बीच में अगर एग्जैक्ट 3 का डिफरेंस है तो वो आपका बनेगा 90 डिग्री, और अगर 3 से कम का गैप है तो वो बनेगा लेस देन 90 डिग्री, और अगर 3 से ज्यादा है तो वो बनेगा आपका मोर देन राइट एंगल. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, एक हैंड उसका 3 पे है और दूसरा हैंड उसका 8 पे है. तो कितना सारा गैप है? 1 का गैप है, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे ज्यादा गैप है, 3 से ज्यादा, 5 का गैप हो गया ना यहाँ पे. तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स मोर देन राइट एंगल. और सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये क्या टाइम बता रही है? ये क्लॉक आपको टाइम बता रही है 8:15. ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे देखो, टाइम आपको ये दिखा रहा है 9 hours and 10 minutes, 9:10 हुए हैं. अब जैसे अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कैसे आप उसको इजीली जज कर सकते हो. क्लॉक के बीच का देखो, एक गैप देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 का गैप है, मतलब 3 से ज्यादा है. अगर 3 से ज्यादा है तो आप सिंपली लिख देना मोर देन राइट एंगल. ओके, और फिर नीचे आपको टाइम लिखना है. तो टाइम आप लिख दो 9 hours and 10 minutes. ओके,
सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे ये आपका एंगल बन रहा है, ये रहा आपका एंगल। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर आपको इजी करना है तो आप सिंपली काउंट करो कि कितना गैप है। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 का गैप हुआ, मतलब 3 से ज्यादा है। अगर 3 से ज्यादा का गैप है स्टूडेंट्स तो आपको सिंपली लिख देना है मोर देन राइट एंगल। ओके, फिर नीचे आपको टाइम लिखना है। तो ये टाइम आपका होगा स्टूडेंट्स 9 hours and 25 minutes। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगल काउंट करना है कि कितना क्या गैप है। यहाँ पे देखो 10 पे है तो 11 होगा 1 और 12 होगा 2, मतलब सिर्फ 2 का गैप है। तो अगर 2 का गैप है स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ लेस देन राइट एंगल, तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेस देन राइट एंगल। और टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10 o'clock। ओके, सिमिलरली अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 का हम करेंगे। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो 10:15, तो हमारा टाइम हो रहा है 10:15 और इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर आप देखते हो तो गैप 3 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 5 का गैप है, राइट। अगर 3 से ज्यादा का गैप है तो आपको क्या लिखना है, मोर देन राइट एंगल। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे टाइम लिख देना है, दैट इज 10 hours and 15 minutes। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी नीचे के जो 7 8 9 10 है वो आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे एज योर होमवर्क। ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11। Draw the hands of the clock in such a way that more than a right angle is formed between the hands। मतलब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्लॉक का हैंड्स बनाना है। ओके, और किस तरीके से बनाना है कि उसका गैप मोर देन राइट एंगल हो। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, मोर देन राइट एंगल का मतलब क्या, उसमें गैप 3 से ज्यादा का रहना चाहिए, तब बनेगा मोर देन राइट एंगल। ओके, और also write the same, और आपको उसका टाइम भी लिखना रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके सामने ये समझ लो कि मैंने है ना यहाँ पे ये आवर का हैंड बनाया। ओके, अब 1 सेकेंड, लेट मी यूज सम बेटर लाइन। ये मैंने स्टूडेंट्स बनाया आवर का हैंड। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला था कि गैप मोर देन 3 का रहना चाहिए। ओके, अब मोर देन 3 का मतलब क्या, देखो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, मतलब इससे तो ज्यादा ही रहना चाहिए, मतलब वो 6 से ऊपर ही आना चाहिए। तो 6 के ऊपर आप जहां पे चाहे आप चाहो तो 7 पे रख सकते हो, 8 पे रख सकते हो, 9 पे रख सकते हो, 10 पे रख सकते हो। ओके, तो इतने के बीच में आप कहीं भी उसको रख सकते हो। तो मैंने ये रखा तो मेरा एंगल बन गया मोर देन राइट एंगल। अब मुझे यहाँ पे टाइम लिखना है, तो मैं यहाँ पे टाइम लिख दूंगा स्टूडेंट, जो टाइम बता रही है क्लॉक वो है 3 hours and 40 minutes। ओके, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर वे में। जैसे कि देखो यहाँ पे ये क्लॉक आपको टाइम बता रही है। ओके, तो सबसे पहले वेट, मैंने आवर का हैंड मैंने यहाँ पे रखा। ओके, अब मुझे इसको मोर देन राइट एंगल करना है ना। सो एज डिस्कस्ड दैट टू मेक एन एंगल मोर देन राइट एंगल उसका गैप शुड बी मोर देन 3। तो ये 1 2 3, तो आप 11 पे नहीं रख सकते हो, 11 से ऊपर आप कहीं भी रख सकते हो, 12 1 2 3। बस स्टूडेंट ध्यान रखना कि आप जहां तक हो सके 3 मतलब 4 से लेके 6 तक या 5 तक के गैप पे रखना, तो ऑटोमेटिकली मोर देन राइट एंगल बन जाएगा। तो आप चाहो तो उसको 12 पे रख सकते हो, 1 2 कहीं भी रख सकते हो, तो हम उसे यहाँ पे रखेंगे। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द टाइम दैट द क्लॉक इज शोइंग, it is showing as 8 hours and 5 minutes। Okay, so this will be the last question for today's class। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे 4, 5 एंड 6 वो आपको एज ए होमवर्क करना रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे टाइम बना रहा हूँ ये, ओके, ये मेरा आवर्स का टाइम हो गया। ओके, अब मुझे बनाना है मोर देन राइट एंगल। सो मोर देन राइट एंगल के लिए हम गैप 3 से ज्यादा का रखेंगे। तो अगर मैं 3 से ज्यादा काउंट करूँ, देखो 1 2 3, अब मैं चाहूं तो यहाँ पे रख सकता हूँ 2 पे, 3 पे। ओके, आप कहीं भी चाहो तो रख सकते हो, तो मैं इसे यहाँ पे रखूंगा 2 पे। और स्टूडेंट्स अब क्लॉक टाइम क्या बता रही है? द टाइम इज 10 hours and 10 minutes. Okay, so I hope students we have understood whatever we have done today. Remaining के जो questions है for question number 10, that is 4, 5 and 6, this should be done as your homework. We'll be starting with question number 12 in the next class. Till then, study well students. Thank you.